अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की कोशिशों के लिए सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के मुख्तसर दौरे के बाद अमरीका रवाना हो गए। अमरीकी दौरे में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की कोशिशों के लिए सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म बरतानिया के मुख्तसर दौरे के बाद अमरीका रवाना हो गए हैं और अमरीकी दौरे में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। अक़वाम आलम लर्ज़ा खेज़ क़त्ल गारत और तारीख की बदतरीन बर्बरियत पर एक्शन ले। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। जनरल डिबेट 23 सितंबर से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो गजा में संगीन बहरान की तरफ मबजूल कराएंगे। साथ ही इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को भी उजागर करेंगे। मसले फ़लस्तीन के हल और गजा में अमन के लिए अक़वाम आलम के साथ पाकिस्तान भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 2 रियासती हल इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर को वीज़ा नहीं दिया। महमूद अब्बास बज़रिया वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात होगी। पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, उर्दन, तुर्की, UAE के सरबराहान अमरीकी सदर से मिलेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मज़ीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल। ज़ुल्क़रनैन, बताइए। मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में तस्दीक कर दी। केयर स्टॉर्मर कहते हैं 2 रियासती हल मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार करेगा। मशरक़ी वस्ता की खौफनाक सूरत हाल में हमारा अमल 2 रियासती हल के जरिए अमन के इम्कान पैदा करना है, जिसका मकसद एक महफूज इसराइल के साथ एक फ़ाल फ़लस्तीनी रियासत है। इस वक्त हमारे पास दोनों में से एक भी नहीं। इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम पुरअमन माहौल में रहने के हकदार हैं। बरतानवी अवाम भी यही चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि कनाडा रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और रियासत फ़लस्तीन के पुरअमन मुस्तक़बिल के वादे की तामीर में अपनी शराकत की पेशकश करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला इनकी खारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच है। ऐसे में अमरीका से इस इक़दाम की मुखालफत सामने आ गई। महकमा खारजा ने यह फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दिया। कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। और UN जनरल असम्बली के सदर की 4थी वुमेन आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सिनफी मसलात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया है। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हस्साम ज़मलूत ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीख़ी नाइंसाफ़ियों को दुरुस्त करने और आज़ादी, वक़ार और बुनियादी इंसानी हुकूक़ पर मबनी मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार है। मज़ीद कहा कि हम ये परचम इस अहद के साथ बुलंद करते हैं कि फ़लस्तीन हमेशा रहेगा, फ़लस्तीन सरबलंद होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। आलमी मंजरनामे पर मुतादिद पेशरफ्त। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत और अमरीकी सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली ऐवान को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 29 सितंबर को कौमी असम्बली इजलास तलब किया जा रहा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से करारदादें मंजूर होंगी। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे और कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। इजलास में मामूल का एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा। इजलास से कबल हुकूमती और अपोजिशन पार्लिमानी जमातें
अलग अलग इजलास मुनाकिद करेंगी। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द पाक सऊदी बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेगा। दौरे के हवाले से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और दीगर हुक्काम का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर, डिजिटल इकॉनमी में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों में IT, एनर्जी, टेक्नोलॉजीज़, SMEs के शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ देने का इम्कान है। बाद सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान का भी इम्कान है। कौमी दिन सऊदी अरब का जश्न हमारा। इस्लामाबाद में अहम इमारतों और शाहराहों की सज धज दीदनी। कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरक़ी कुमकुमों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों से सजा दिया गया। दो कालिब एक जान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तान में भी भरपूर जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सजधज काबिल दीद अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों से मुज़य्यन। शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, डी चौक पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी फरमारवा, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाली होर्डिंग्स आवेजा। कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों और पाकिस्तान सऊदी अरब के परचमों से सजा दिया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहिदे ने दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत कर दिया। कुछ जिक्र खेलों का करेंगे। भारत से मैच के दौरान फ़खर जमान का इंतहाई मुतनाज़ आउट। पाकिस्तान ने ICC से TV अंपायर की शिकायत कर दी। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी को फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फ़खर जमान को गलत आउट करार देने पर साबिक क्रिकेटर और सोशल मीडिया सारिफीन ने भी TV अंपायर की जमकर क्लास ली। पाकिस्तान क्रिकेट से गहरी साजिश। इस फसादी प्लान के ताने बाने किसने कहां बुने? मामला इस कदर सादा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ पूरी मनसूबाबंदी से काम किया गया। खेल की मुख्तसर तरीन तर्ज में फ़खर जमान की सलाहियत मुस्लिमा पाकिस्तानी मास्टर ब्लास्टर को टारगेट किया गया। अपने स्टार परफॉर्मर पर ICC मैच ऑफिशियल के इस जुल्म पर PCB का थर्ड अंपायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। टीम मैनेजर ने मैच रेफरी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कमेंटेटर वकार यूनुस ने भी खुलकर तनकीद। सोशल मीडिया पर भी नॉट आउट ट्रेंड बन गया। साबिक क्रिकेटर्स ने भी फैसले पर तनकीद की। भारतीय सहाफ़ी ने भी फैसले को गलत करार दिया। शायकीन थर्ड अंपायर पर फट पड़े। पैसे की चमक का शिकार हो या IPL के लॉलीपॉप पर ईमान बेचना। फ़खर जमान को गलत आउट देकर श्रीलंकन अंपायर ने अपने लिए जिल्लत और रुसवाई का सामान जरूर किया। एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारतीय शायकीन के जुमलों पर हारिस रऊफ ने तंजिया रद्द-ए-अमल दिया। बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान उन्होंने हाथ से तैयारे गिराने का इशारा किया और फिर उंगलियों से 6-0 बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया शायकीन को यह अंदाज भा गया। खुलकर तारीफ की, जबकि भारतीय तिलमिला उठे। हारिस रऊफ का राफेल हंटर सेलिब्रेशन। भारत की जीत पर भी सोग का समा। फास्ट बॉलर ने हाथ से राफेल जहाज गिराने का इशारा किया, फिर 6-0 का निशान दिखाकर मार्का हक में फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को हारिस का अंदाज भा गया। ट्वीट में लिखा, हारिस भारत को ठीक टकरा, चुक के रखो। पाकिस्तानी सोशल मीडिया शायकीन ने भी हारिस को खूब दाद दी। एक सारिफ ने लिखा कि हारिस ने राफेल हंटर सेलिब्रेशन से 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को सदमा दे दिया। 6-0 का इशारा मोदी के लिए था। वहीम कुरैशी नामी सारिफ ने लिखा कि हारिस की जानिब से इंडियन राफेल गिराए जाने पर भारतीय शायकीन को सांप सूंघ गया। एक और सारिफ ने ट्वीट किया कि हारिस रऊफ कभी मायूस नहीं करता, खास तौर पर 6-0 के मामले में। हारिस रऊफ की अहलिया ने अपनी पोस्ट में कहा कि मैच तो हार गए लेकिन जंग जीत गए। उधर हारिस रऊफ के इशारों से भारतीयों के तन बदन में आग लग गई। इस हरकत को शर्मनाक करार दिया जा रहा है। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ तक नहीं मिलाया। जब कप्तान ने मैदान को सियासी अखाड़ा बनाया तो उस वक्त किसी भारतीय के मुंह से एक लफ्ज न निकला। तो अब हारिस रऊफ के 6-0 वाले इशारे पर चीखो पुकार क्यों? भारत के खिलाफ निस्फ सेंचुरी स्कोर करने को सेलिब्रेट किया। जश्न के स्टाइल पर तनकीद करने वालों की कोई परवाह नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए भारत के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया जिसके मस्बत नताइज आए। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर साहबजादा फरहान ने अपनी सादगी और बर्जस्तगी से फैंस के दिल जीत लिए। अभी आपको बताएं 3 मैचेस की एक रोज़ा सीरीज़। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन ने लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीख रकम की। सीरीज़ के 3 मुकाबलों में उन्होंने 121, 122 और 50 रन स्कोर करके मजमूई तौर पर 293 रन बनाए। ये ख़वातीन की 2 तरफ़ा वनडे सीरीज़ में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज का अब तक का सबसे बड़ा मजमुआ है। साबिक भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक ना करने पर भारतीय क्रिकेटर्स को हदफ तनकीद बनाया। कहा, मुसाफिहा ना करने करके गैर ज़रूरी इशू बनाया गया जिससे भारतीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। मैदान में हल्की फुल्की झड़प या तल्ख कलामी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्रिकेट वर्ल्ड में अब एक नॉर्मल सी बात है।
बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू। फवाद मुस्तफ़ा बोले, भारतीय हुकूमत खिफ़त मिटाने के लिए अवाम को नॉन इशूज़ में उलझाकर पाकिस्तान से शिकस्त का दाग मिटाने में मसरूफ़ है। जंग बुरी तरह हारने के बाद भी भारतीय हुकूमत पानी पर मलाई चढ़ाने की जुस्तजू में है। तनवीर अहमद ने कहा कि सूरत हाल को इस नहज तक पहुँचाने में भारतीय मीडिया ने मकरूह किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया ने ऐसा बयानिया तश्कील दिया जिसके आगे उनके खिलाड़ी भी बेबस हो गए। मीडिया जो ये छोटी बातों में लगा के नुकसान अपने लोगों का ही कर रहा है, हमारा आपका कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज वो जो मेन मुद्दा है ना, उससे हटाने के लिए हाथ नहीं मिलाया, बात नहीं की। मेरा सवाल ये है कि आप तो बॉयकॉट कर रहे थे, आपको ना इस मैच को बात करनी चाहिए, ना इस मैच पे जश्न करना चाहिए। आपने अपनी टीम से पहले पूछना चाहिए कि जो हमारा मौक़िफ़ था कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये हमारे दुश्मन है, आपने वो कैसे भेज दिया पैसों के लिए? जीत हार तो बात की बात है। ये हर वो चीज जानबूझ के दिखाते हैं जिससे इनकी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ हो जाएं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ठीक है ना, यही चीज ये इंडियन टीम के अंदर लेके आ गए हैं कि वो जो आपस में जो हेलो होती थी, हंसी खुशी से जो क्रिकेट होती थी ना, ठीक है, वो अब इसी पे आ गई है। कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई क्या कर रहा है। तो मतलब ये सब कुछ हो रहा है। सीरीज के तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान वुमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 116 रन का आसान हदफ ग्रीन शर्ट्स ने सिद्रा अमीन की शानदार निस्फ सेंचुरी की बदौलत बासानी हासिल कर लिया। मुनीबा अली ने 44 रन स्कोर किए। इससे पहले मेहमान टीम अपनी बारी पर 115 रन पर ढेर हो गई। नशरा सिंधु ने 26 रन देकर 6 शिकार किए। इस कारकर्दगी पर नशरा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पहले 2 मुकाबलों की फातेह जनूबी अफ्रीकन टीम 2-1 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही। पाकिस्तान ने मालदीव में जारी कॉमनवेल्थ हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को मुकम्मल आउट क्लास करते हुए 2-0 से ज़ेर किया। मैच में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 26-18, 18-28 रहा। इवेंट में पाकिस्तानी टीम ने कोई मैच नहीं हारा। ग्रुप स्टेज के 5 मैचों में पाकिस्तान ने हरीफ को धूल चढ़ाई। मालदीव्स में जारी कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान श्रीलंका से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारा। पाकिस्तान टीम ने ग्रुप मैचेस में भारत, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश जैसी टीमों को शिकस्त दी है। दरियाए चनाब में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई है। नागहानी आफत से नबरदाजमा आम अफराद के लिए चैलेंजेस पहाड़ मौजूद हैं। मिट्टी से बने मकान में बरसों की मेहनत से जोड़ा सामान टूटा और बिखरा पड़ा है। लाखों का मालो मता बेरहम मौजों की नज़र हो चुका है। दूसरी जानिब सजावल की साहिली पट्टी पर बरसों बाद दरियाए सिंध का मीठा पानी पहुँच गया। मकामी अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे। जिला मुल्तान के 150 से जायद मौज़ात में सैलाब, लोगों के घर, दीवारें, फसलें और चारा सब खत्म हो चुका। सैलाबी सूरत हाल के शिकार घरों में बिजली, पानी नहीं। रही सही कसर मच्छरों और वबाई अमराज ने पूरी कर दी। जिंदगी के मसाइल से निबर्दाज़मा आम अफराद हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय अपनी मदद आप के तहत घर मरम्मत करा रहे हैं। अपनी मदद आप जो है ना इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं ताकि रहने काबिल हो चुके। हमारे बच्चे अब तक बाहर सो रहे हैं। मकान जो बर्बाद हुए हैं, हमें हुकूमत की हेल्प चाहिए, हम अपने घर को बना सकें, अपने बच्चों को बिठा सकें। जिंदगी की अजीब ही धूप छांव। मुल्तान में आम अफराद मसाइब का शिकार तो सिंध के शहर सजावल में जश्न का समा। साहिली पट्टी पर बरसों बाद दरियाए सिंध का मीठा पानी पहुंच गया। मकामी अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये पानी है ना सिंधु दरिया का, तो इतना पानी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ज़मीन थी वो बंजर हो गई थी। जैसे ही ये पानी जो ना मीठा पानी आया तो हमने अपनी ज़मीनें भी काश्त की हैं। हम खुश हैं। हमारे जो ज़रूरी जो बंजर ज़मीन बनी हुई थी वो भी आबाद हो चुकी है। हमारे जो मछली का कारोबार है वो भी माशाल्लाह चल पड़ा है। हमारा जो माहीगिरी का जो शोबा है उसमें उसको भी फ़रोख्त मिली है। सजावल में पानी आने से माहीगीरों का रोजगार बहाल हुआ। जमीन भी सैराब। काश्तकार जिंदगी की इनायतों पर खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लिया और मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर मौजूद बच्चों से मुलाकात की और तोहफ़े भी तकसीम किए। साथ ही मुसीबत में घिरी ख़वातीन की दादरसी के लिए खुद सिलाई मशीन भी चलाई। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा ख़वातीन से भी मुलाकात की, मसाइल सुने और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, ओह कितना अच्छा बनाया आपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है।
ये बेटा या बेटी? बेटा। बेटा है, माशाल्लाह। घबराना नहीं है, आराम से इधर मेरे पास आके बैठो ना, इधर आराम से रिलैक्स। हाँ ऐसे ही ना, देखते हैं। आपने लाया इनको पानी टैंक्स में भर के लाए ताकि ये शावर लें बच्चे। जो ठान लिया वो कर दिखाया, सैलाब भी रास्ता ना रोक पाया। कसूर में दूल्हे मियाँ कश्ती पर बारात लेकर दुल्हनिया के घर जा पहुंचे। गंजा कलां के रिहायशी माजिद डोगर अपनी बारात के साथ दुल्हन के गांव हुजरा शाह मुकीम रवाना हुआ। सड़कें सैलाब की नज़र होने और सैलाबी पानी के बायस कोई रास्ता ना मिला तो दूल्हा और बारातियों ने रेस्क्यू 1122 बोट का सहारा लिया। कश्ती पर सवार बारात अपनी मंजिल पर जा पहुंची। कश्ती में बारात लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। ज्वेलर्स के कारोबार में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी। FBI का टैक्स चोरी में मुलविस ज्वेलर्स के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला। मुल्क भर के 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा मुरत्तब कर लिया गया। टैक्स न देने वाले सुनार हो जाएं होशियार। FBI टैक्स चोरी में मुलविस ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार। मुल्क भर से 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। बेशतर ज्वेलर्स का अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। हजारों ज्वेलर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं। कम टैक्स देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलबी। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। हुक्काम का कहना है कि टैक्स चोरी के बाइस कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए के नुकसान का सामना है। FBI टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोशां है। मुस्तफ़ा कमाल का एक्शन बेमिसाल कौम के लिए ज़बरदस्त मिसाल बन गया। आम शहरियों को वैक्सीन की तरफ राग़िब करने के लिए अरकान असम्बली भी अपनी बच्चियों को इंजेक्शन लगवाने लगे। रुकन सदर असम्बली फ़हीम पटनी ने अपनी बेटियों को इंजेक्शन लगवा लिया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कमाल एक्शन कमाल कर गया। मुस्तफ़ा कमाल बन गए कौम के लिए मिसाल। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस किमाड़ी में रुकने सूबाई असम्बली फ़हीम पटनी ने अपनी बेटियों को सर्वाइकल वैक्सीन लगवा ली। कहा विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जुर्रत देखकर अपनी बेटियों को वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। आज सर्वाइकल कैंसर के HPV वैक्सीन जो है वो इनको हमने वैक्सीनेट किया है और मैं खुद यहाँ पर चलकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस केमाड़ी आया हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपनी बेटियों को यहाँ पर वैक्सीनेट करवाया है। रुकने सूबाई असम्बली फ़हीम पटनी ने मजीद कहा कि जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बच्चियों की कैंसर से जान जाने का सबब बन सकते हैं। पूरी कौम को मिलकर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने वालों को मुस्तरद करना होगा। टैक्स ना दहिंदगान की मालूमात देने वालों को इनामी रकम 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की सिफारिश। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को खत लिख दिया। खत में कहा कि टैक्स ना दहिंदगान या कम टैक्स देने की मालूमात देने वालों की राजदारी को यकीनी बनाना होगा। मालूमात देने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इनकम टैक्स को शुमारों में अफसाना लिखा जा रहा है। लोग महल नुमा घरों में 24 घंटे एयर कंडीशन से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, कीमती गाड़ियाँ चलाते, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। अमीर लोगों के इनकम टैक्स गोशवारे उनके तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी नहीं करते। टैक्स दहिंदगान खुदकार तशख़ीस की सहूलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 19.73 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 14.36 अरब और कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर 5.38 अरब डॉलर हो गए हैं। एक हफ्ते के दौरान ज़ख़ायर में 55 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में 21 मिलियन डॉलर इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर में भी 34 मिलियन डॉलर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की शरह 37 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। जुलाई में बड़े पैमाने की सना शरह नमू 9% रिकॉर्ड की गई। वजारत ख़जाना के मुताबिक फर्नीचर सेक्टर में 87%, ऑटोमोबाइल्स में 58% तरक्की रिकॉर्ड की गई। ट्रांसपोर्ट 46%, गारमेंट्स 25% और सीमेंट 17% के साथ नुमाया सनतें रहीं। पेपर सेक्टर में भी 15% और पेट्रोलियम मसनूआत में 13% इजाफा हुआ। फूड सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री में भी मुस्बत रुझान देखा गया। सफूरा चौरंगी से रिजविया सोसाइटी जाने वाले रास्ते पर सेवरेज लाइन तबाह हो गई। मुतफिन पानी ने सड़क का बुरा हाल कर दिया। गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली तवील सड़क सेवरेज के पानी में डूबी हुई है। गंदे पानी से भरी सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए जो हादसात का सबब बन रहे हैं। शहर कायद में सीवरेज का निजाम तबाह हो बर्बाद। 150 से ज्यादा मकामात पर सीवरेज की लाइनें धंस गईं। बारिश के बाद नकासी आब का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के माशी हब कराची की बड़ी शाहराहें हों या तंग गलियां, हर तरफ गंदे पानी के जौहर और टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन चुकी। बारिश की वजह से थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस पेश आई है, जाहिर है उसकी वजह से ट्रबल हर जगह की है।
तो उसमें बेचारे तकोदो में लगे हुए हैं, ज़ाहिर क्लियर करने के चक्कर में। अब वो ये जो देख रहे हैं आप, ये पिछले 1-2 महीने से ये खराबी है और वाटर बोर्ड को बार बार कंप्लेन करते हैं, उनके पास फंड ही नहीं है। बोल न्यूज की कवरेज के दौरान मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी सीवरेज के गंदे पानी में गिर गए। शहर कायद के बासी अपनी दास्तानी अलम बयान करते हुए जज्बाती हो गए। पानी लगता है, सारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं, बराए मेहरबानी हमारा ये रोड बनवा ले, हम स्कूल नहीं जा पाते। बच्चों को लेके स्कूल से आते हुए बहुत मसले मसाइल होते हैं, पानी आ जाए कपड़ों में, जगह जगह यही हाल है। मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कुछ कीजिए। खड्डा नजर नहीं है, पूरा गाड़ी समेत गिर गए, आप लोग क्या कर रहे हो? सफूरा से रोज गुजरने वाले वैन ड्राइवर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गाड़ी चला के जो गुजारा करते हैं पिक एंड ड्रॉप, आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। इतने रोड खराब है, इतने रोड खराब हैं, खुदाला यार अब तो करो। इतना वोट देते हैं, इतना आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके बाद हमारा क्या हाल है देखो। तीसरे दर्जे के शहरी का एजाज भी खुद को दे दिया। सीवरेज की मखदूश सूरत हाल सिर्फ शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को ही मफलूज नहीं कर रही, बल्कि बीमारियों के खतरात भी बढ़ा रही है। PIA का एक तैयारा खराब होने से 6 परवाजें मनसूख हो गई। मुसाफिरों को सख्त कोफ्त का सामना करना पड़ा। कराची से दुबई की 2 परवाजें, लाहौर से दुबई, इस्लामाबाद से अबूधाबी की भी 2 परवाजें मनसूख हुई। उधर कौमी एयरलाइन की पेशावर से दुबई और अबूधाबी की 3 परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। कराची की 4, इस्लामाबाद की 16 परवाजें 1 से 12 घंटे की ताख़ीर का शिकार हैं। करतारपुर में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात अख्ताम पसीर हो गई। अंदरूनी और बैरून मुल्क से 3000 से ज़ायद यात्रियों ने शिरकत की। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयीं। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों यात्रियों ने शिरकत की। गुरुद्वारा दरबार साहब में मजहबी रसूमात अदा की, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की, पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआएं मांगी गयीं। सिख यात्री लंगर हॉल में मुख्तलिफ रिवायती पकवानों से लुत्फानंदोज हुए। सैलाबी सूरत हाल के बाद दरबार की बहाली ने दुनिया भर के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।